ये धरती माँ है मेरी, ये ऐलान लिख देना। इसके है मुझ पे बहुत एहसान, लिख देना। ये किसका मकबरा है, पूछेंगे दुनिया वाले। मेरी कब्र के पत्थरों पे हिंदुस्तान लिख देना। इस देश में माँ भारती के लिए जान गंवाने वालों का सम्मान बहुत ज्यादा है। शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो अपने देश के लिए बलिदान होने वालों का अपमान करना चाहे। लेकिन एक चीज जिस पर आपका ध्यान बहुत कम जाता होगा, उस बारे में आज मैं बात करने आया। नमस्कार, मैं ओम पराशर एक बार फिर लोक टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी खबर के बारे में बात करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक शब्द के बारे में बात करने के लिए आए हैं जिसका इस्तेमाल रोज ही हमारे देश के लिए जान गंवाने वालों के लिए होता है। ये शब्द है शहीद। इसे अंग्रेजी में मार्टियर भी लिखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी भाषा, किसी भी उपासना पद्धति या किसी मजहब के खिलाफ बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद बस इतना है कि शब्दों का इस्तेमाल सही परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। वर्ष 2015 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश के लिए जान गंवाने वालों को भारत सरकार शहीद नहीं कहती है। उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है जो है सर्वोच्च बलिदान। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय देश के लिए जिन लोगों की जान जाती है उनके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। उनके लिए सर्वोच्च बलिदान का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सवाल ये है कि हम अपने सैनिकों की मौत पे, उनकी जब जान जाती है देश के लिए, तो अखबारों में जो बड़ी बड़ी हेडिंग में शहीद शब्द देखते हैं, समाचार चैनलों पे जोर शोर से बोला जाता है, क्या इस शब्द का इस्तेमाल जायज है या ऐसा कह के, शहीद कह के हम उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये समझने के लिए हमें इन शब्दों के शुरुआती इतिहास में जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्टियर शब्द का। जब इस दुनिया में ईसाइयत की शुरुआत हुई, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जो आज हम लोग ईस्वी लिखते हैं, जैसे साल 2024 को ईस्वी 2024 भी लिखते हैं। माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी की शुरुआत होती है। तो जब ईसाइयत की शुरुआत हुई थी, तो आप सब जानते हैं कि ईसाइयत के प्रचार के लिए ही, उसी वजह से ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया था। ईसा मसीह की मौत के बाद उनके जो अनुयायी थे, जो ईसाइयत का प्रचार प्रसार करते थे, 200 सालों तक उन्हें घोर यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्हें भी मौत के घाट उतारा गया। और उन्हीं लोगों के लिए, ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग मारे गए, मार्टियर शब्द का इस्तेमाल होता है। ये मार्टियर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और बाइबिल भी, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो ग्रीक भाषा में ही लिखी गई है। बाइबिल में मार्टियर शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है और उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए अपनी जान गंवाई। ऐसे में हमारे देश के महानायक, जिन्होंने माँ भारती के लिए आजादी की लड़ाई लड़ते हुए खुद को बलिदान किया, या जो भी सैनिक सीमा पर हमारे आपके लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, उनके लिए मार्टियर शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी जायज नहीं। अब बात करते हैं दूसरा शब्द, शहीद का। शहीद शब्द के इस्तेमाल की शुरुआत अरब से हुई थी। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का प्रादुर्भाव शुरू हुआ, तो अली के जो नवासे थे, हसन हुसैन, उन्हें करबला के युद्ध में मार डाला गया था। उसके बाद इस्लाम के जो खलीफा थे अली, वो जब सजदा कर रहे थे तो उनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। इस्लाम में इन्हीं लोगों की मौत को सबसे बड़ी शहादत के तौर पे माना जाता है
और इन्हीं लोगों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ था। अरब में जो लोग भी इस्लाम के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं या मारे जाते हैं, उनके लिए ये शहीद शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। अगर इस लिहाज से आप सोचें और समझें तो जो लोग देश के लिए लड़ते हुए मर रहे हैं या जो सीमा पर लोग मारे जा रहे हैं या जिन महान विभूतियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद को बलिदान किया, जरा आप सोचिएगा कि उनके लिए अगर आप शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कितना उचित है, और ऐसा करके आप उनका सम्मान कर रहे हैं या अपमान, क्योंकि वो किसी मजहब, किसी धर्म, किसी उपासना पद्धति के लिए अपने आप को बलिदान नहीं किए, बल्कि इस देश के लिए, इस माँ भारती के लिए बलिदान हुए। हिंदी में कई शब्द हैं ऐसे लोगों के लिए। वीर गति एक शब्द है, इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते हुए मारे जाते हैं। एक शब्द है हुतात्मा। हुतात्मा मतलब वे लोग जो अपने आत्मा का बलिदान, आत्मा की आहुति राष्ट्र यज्ञ में देते हैं, उन्हें हुतात्मा कहा जाता है। बलिदानी शब्द है जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं इस राष्ट्र के। तो सर्वोच्च बलिदान जो भारत सरकार इस्तेमाल करती है, बलिदान शब्द है, हुतात्मा है, वीरगति है, ये इतने अच्छे शब्द हैं ऐसे परिप्रेक्ष्य में कि इनको छोड़कर अगर आप देश के लिए जान गंवाने वालों को शहीद कहते हैं या मार्टियर कहते हैं, तो जरा आप सोचिएगा कि उनके बलिदान को आप किस पैमाने पे परख रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो का मकसद इतना ही था। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी और शब्द के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग टीवी देखते रहें। इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखते रहिए लोग टीवी।